दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि परमेश्वर आपके जीवन में इतने सारे दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्याएं क्यों दे रही है, जबकि बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बहुत ही सुख विलास से और बहुत ही भली भली वस्तुओं से आनंद को ले रहे हैं और परमेश्वर के आशीष के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में उसके विपरीत है। ऐसा क्यों? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो बटन दबा दें और साथ में नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। इससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो कृपया नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बारीक मोड़ दोस्तों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आइए हम एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं। यीशु मसीह ने एक कहानी अपने चेलों को सुनाया था, वही कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। और ये कहानी है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 पद तक लिया गया है। उसमें लिखा गया है, एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी में छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और धनवान भी मारा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वलन से तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़कर हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार आ सके। के संतान थे, लेकिन एक बहुत ही सुख विलास में जी रहा था और दूसरा दुख और तकलीफ से जी रहा था। लेकिन जब मरते हैं दोनों तो रिजल्ट आप सुन चुके हैं। आज आप और मेरे जीवन में शायद आप बहुत सा क्रिश्चियंस को देखते हैं और बहुत ही सुख विलास में बहुत सा भली वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उसे आशीषित कर रहा है। आप बहुत सा टीवी प्रचारक, यूट्यूब प्रचारक, बहुत सा ऐसा प्रचारक भी प्रचार करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, ये देगा। आशीष का मतलब क्या होता है? क्या परमेश्वर का आशीष सिर्फ सुख सुविधाएं, भली वस्तु, चंगाई, यही परमेश्वर का आशीष है? क्या जिसके जीवन में चंगाई नहीं होता परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में नहीं है? कहना चाहता हूँ, पौलुस जो कि खुद उसके रुमाल से दूसरे लोग चंगे होते थे, लेकिन खुद वो एक बीमारी से ग्रस्त था, परमेश्वर ने अंतिम दिन तक उसे चंगा नहीं किया और कहा, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे सफिशिएंट है। आप लाजर को देखते हैं, यहाँ पर उसे कुत्ता आके चाटते थे, वो दूसरों का जूठन खाता था। आप ऐसे व्यक्ति को क्या सोचेंगे आज के समय में? अगर ऐसा कोई क्रिश्चियन होगा तो आप बोलेंगे उसके पास शायद वो पाप किया है, उसके बाद परमेश्वर का कोई आशीष नहीं है। लेकिन जब वही लाजर मरता है तो एक दूसरा दृश्य नजर आता है आकाश में, और आप देखते हैं कि वो स्वर्ग में सुख विलास को भोग रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन से मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है,
चंगाई को प्राप्त आप नहीं किए हैं, बहुत दिन से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, बहुत दिन से आपके घर में समस्या है, पर ये मत समझिएगा कि परमेश्वर की आशीष आपके साथ नहीं है। मेरे प्रिय, आज हम इस वचन से देखते हैं कि आशीष, जो रियल आशीष है, वो परमेश्वर के साथ में रहना, अनंत काल तक उसकी आराधना, उपासना और उसकी हजूरी में रहना, यही सच्चा आशीष है। कुछ क्षण भर के लिए शायद दुख है, लेकिन अनंत काल के लिए आप वो खुशी को महसूस करने वाले हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको इस वचन से आशीष दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए। इस परमेश्वर आपको आशीष दें।